गांव के स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे, कुल मिलाकर 3, जिसमें एक हेडमास्टर और 2 टीचर थी। दोनों टीचर बड़ी ही ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाती थी। हेडमास्टर साहब ने ये स्कूल गांव के बच्चों की भलाई के लिए खोला था और वो स्कूल को आगे तक बढ़ाना चाहते थे। गांव के बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल में आकर पढ़ना शुरू कर चुके थे। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा था कि तभी एक दिन एक भयानक राक्षस उस गांव के पास से गुजर रहा था कि तभी स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ाती हुई टीचर पर उसकी नजर गई। इतनी सुंदर स्त्री है, ऐसे तो मेरे साथ मेरी नगरी में होना चाहिए। मैं इससे शादी करूंगा, अपना घर बसाऊंगा। तभी वो राक्षस रूप बदलकर टीचर के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम मीना था। कौन हो तुम और यहाँ कहाँ से आ गए? पता नहीं है बच्चों की क्लास चल रही है। तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से हाँ बोल दो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? निकलो यहाँ से, ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मीना गार्ड को बुलाकर उसे बाहर रास्ता दिखा देती है। थोड़ी देर में लंच ब्रेक हो जाता है। दोनों टीचर बैठकर खाना खा रही थी कि तभी वो भयानक राक्षस वहां जाता है। दोनों राक्षस को देखकर डर जाती है। लड़की, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी उसी रूप में रखता अपने पास, लेकिन अब तुम्हें मेरे इसी रूप के साथ मेरे साथ रहना होगा। हे भगवान, कितना भयानक राक्षस है। तभी दोनों टीचर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन राक्षस मीना को पकड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी टीचर भागकर हेडमास्टर के पास जाती है। सर गजब हो गया, मीना टीचर को एक राक्षस उठाकर ले गया है। ये तुम क्या कह रही हो? हमें अभी तुरंत पुलिस से कंप्लेंट करनी होगी। बच्चों के एग्जाम है, अगले हफ्ते से अगर पढ़ाई नहीं हुई तो बच्चे फेल हो जाएंगे। और टीचर, हमारी मीना टीचर को राक्षस ने कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूं। हेडमास्टर पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेंट कराने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा थाने में आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ करिए, हमारे टीचर को राक्षस उठाकर ले गया है। क्या कहा? राक्षस? आज के समय में राक्षस कहाँ होते हैं? इंस्पेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। स्कूल की दूसरी टीचर ने बताया है कि एक बहुत ही भयानक राक्षस हमारी मीना टीचर को उठाकर ले गया है। आप कुछ कीजिए। मामला बहुत ही पेचीदा है, पर तुम फिक्र मत करो, हम उस टीचर को ढूंढ निकालेंगे। हेडमास्टर वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर खेकड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर राक्षस मीना टीचर को कहाँ लेकर गया होगा। फिर काफी सोच विचार करने के बाद वो तो जंगल पहुंच जाता है और दबंग चुड़ैल से बात करता है। दबंग चुड़ैल, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज के समय में राक्षस बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन वो टीचर कह रही है कि राक्षस ही आया था। हो सकता है राक्षस ही हो। अगर मेरे जैसी दबंग चुड़ैल इस दुनिया में हो सकती है तो राक्षस भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पहले स्कूल चलते हैं। दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर खेकड़ा के साथ रूप बदलकर स्कूल में जाती है। वो एक छोटा सा स्कूल था। दबंग चुड़ैल हेडमास्टर से मिलती है। ये तो मुझे पक्का यकीन है कि इंस्पेक्टर टीचर मीना को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी एक चिंता खाई जा रही है। बच्चों की पढ़ाई अब कैसे होगी? मेरे पास तो 2 ही टीचर है, उसमें से एक राक्षस ले गया। हेडमास्टर साहब, टीचर की चिंता ही मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी। तुम सचमुच में बच्चों को पढ़ा लोगी? हाँ हेडमास्टर साहब, आप यकीन कीजिए, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी और बच्चे अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और हम टीचर मीना को भी ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन हेडमास्टर स्कूल के बच्चों को बताते हैं कि आपकी नई टीचर आई है। मीना टीचर कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गई है और उधर इंस्पेक्टर खेकड़ा उस राक्षस को ढूंढने में अपनी फोर्स लगा देता है। दबंग चुड़ैल का पहला दिन स्कूल में। प्यारे बच्चों, बताओ आज तुम लोग क्या पढ़ना चाहते हो? अरे देखो देखो, हमारी नई टीचर हमसे पूछ रही है कि क्या पढ़ना चाहते हो। क्यों टीचर, आपको पढ़ाना नहीं आता है क्या? प्यारे बच्चों, मैंने तो तुमसे इसलिए पूछा कि पहला दिन है, इसलिए तुम लोग बता दो। मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूं। अगर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो तुम सबको वही सब पढ़ना होगा। सारा काम भी करना पड़ेगा और सब कुछ याद भी करना पड़ेगा। अरे टीचर, आप तो बुरा मान गई। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आज पहला दिन है तो आप हमें बाहर ग्राउंड में खिलाने ले जाइए। तो ठीक है, चलो आज हम लोग खेलने से शुरुआत करते हैं। एक बॉल लेकर वो लोग पीछे ग्राउंड में आ जाते हैं। दबंग चुड़ैल बच्चों को बारी बारी से बॉल पकड़ा रही थी और फिर बच्चे दबंग चुड़ैल की तरफ बॉल फेंक रहे थे। दबंग चुड़ैल बॉल पकड़ती और फिर बच्चों की तरफ फेंकती। इस तरह खेलते खेलते काफी देर हो गई कि तभी एक बच्चे ने बॉल को बड़ी जोर से फेंका
और वो एक पेड़ के पास जाकर गिरती है, जो बहुत बड़ा पेड़ था। अरे वाह, तुम्हारे हाथों में तो बड़ी जान है। बॉल को तो तुमने कितनी दूर फेंका है? रुको, मैं लेकर आती हूँ। टीचर, मैं जाऊं क्या लेने के लिए? नहीं बेटा, बॉल स्कूल के बाहर गई है और जब तक स्कूल का टाइम है कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता, इसलिए बॉल मैं लेकर आती हूँ। दबंग चुड़ैल उस पेड़ के पास से बॉल उठाने के लिए जाती है और जैसे ही वो बॉल उठाती है उसे पेड़ में से आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बाहर है, कोई मुझे सुन पा रहा है, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। ये आवाज तो पेड़ से ही आ रही है, लेकिन मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा करती हूँ, एक बार स्कूल में जाकर बच्चों को क्लास में बैठा देती हूँ, फिर आकर देखती हूँ। दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर सीधा स्कूल पहुंच जाती है और सब बच्चों को क्लास में बिठाकर ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारा काम लिखने का दे देती है। सब बच्चे उसे उतारने लगते हैं। तब तक दबंग चुड़ैल वापस उस पेड़ के पास आती है। अब वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। लगता है मुझे वहम हो गया था। जब से पता चला है कि मीना टीचर को राक्षस ले गया है, लगता है मुझे उसकी आवाज हर जगह से सुनाई दे रही है। दबंग चुड़ैल गायब होकर स्कूल में आ जाती है। वो सब बच्चों की कॉपियां चेक करती है और उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। आते समय दबंग चुड़ैल को इंस्पेक्टर खेकड़ा स्कूल के बाहर ही मिलते हैं। इंस्पेक्टर खेकड़ा, कुछ पता चला उस राक्षस का? ये मामला बहुत ही पेचीदा है। एक राक्षस को ढूंढना पुलिस वालों का काम नहीं है। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मैं कोशिश करूंगी कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल कर लूं। फिलहाल तो मैं पढ़ा पढ़ा कर इतना थक चुकी हूँ कि पहले जाकर आराम करूंगी। बच्चों को पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात है। दबंग चुड़ैल पेड़ पर चली जाती है और इंस्पेक्टर खेकड़ा थाने में पहुंच जाते हैं। तभी दबंग चुड़ैल को वो पेड़ याद आता है जिसमें से आवाज आ रही थी। तभी वो अपने इंस्पेक्टर वाले रूप में आती है और अपने जोश के लिए गाते हुए डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मामला कितना भी पेचीदा हो, लेकिन दबंग चुड़ैल के लिए कोई भी मामला पेचीदा नहीं हो सकता। अब मुझे पक्का यकीन है कि उसी पेड़ में कोई राज छुपा हुआ है। दबंग चुड़ैल उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और हाथों से उसे इधर से उधर हिलाने की कोशिश करती है कि तभी एक डाल पर उसका हाथ लगता है। डाल जैसे ही नीचे होती है, पेड़ में एक बड़ा सा दरवाजा बन जाता है। दबंग चुड़ैल उस रास्ते से अंदर की तरफ जाती है तो देखती है वहां पर एक बड़ा भयानक राक्षस है और एक लड़की को उसने कुर्सी के साथ रस्सी से बांधा हुआ है। मैंने तुम्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर तुम मानी नहीं। अब मैं तुमसे कल जबरदस्ती शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद मैं तुम्हें राक्षसी बना दूंगा, फिर हम दोनों मजे से रहा करेंगे। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम मुझे धोखे से लेकर आए हो और मैं एक राक्षस से कभी शादी नहीं करूंगी। एक बार तुम मेरे हाथ खोल दो, या तो मैं खुद मर जाऊंगी या तुम्हें मार डालूंगी। तुम पिद्दी भर लड़की मुझे मार डालोगी? तुम तो मेरी एक उंगली तक भी नहीं आ सकती। खैर, अब तुम ये सब छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा लेकर आया हूं। कल तुम इसे पहनकर तैयार हो जाना। दबंग चुड़ैल राक्षस को ढूंढ चुकी थी। तभी वो राक्षस को बोलती है, दुल्हन के लिए जोड़ा ले आए हो? अपने लिए शेरवानी नहीं लाए? हमें भी शादी में बुलाओ। आखिर हमारे गांव की लड़की को ब्याह कर ले जा रहे हो, गांव वालों को शादी में नहीं बुलाओगे? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। तुम जो कोई भी हो, मुझे बचा लो। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? ये कहकर राक्षस अपना बड़ा सा हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और दबंग चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करता है। दबंग चुड़ैल अपने रूप को छोटा बना लेती है और आगे निकल आती है। फिर वो अपने आप को बड़ा बना लेती है और राक्षस का हाथ पकड़कर उसे मरोड़ देती है। तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारी उंगली भी कोई नहीं हिला सकता। आइला, तुम्हारा तो हाथ टूटने वाला है। कौन हो तुम? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मुझे दबंग चुड़ैल कहते हैं और मैं यहाँ मीना को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने आई हूँ। तुम कोई भी चुड़ैल क्यों ना हो, लेकिन मैं इससे कल शादी करूंगा तो बस करूंगा। इसे कोई मुझसे लेकर नहीं जा सकता। तभी वो राक्षस अपने दूसरे हाथ से दबंग चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है। दबंग चुड़ैल उठकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है
और एक जोरदार लात उसकी कमर पर मारती है। लात पड़ते ही राक्षस पीछे की तरफ मुड़ता है। तब दबंग चुड़ैल उछलकर उसकी दोनों आंखों में एक घूंसा मार देती है। वो राक्षस अपनी आंखों को पकड़कर चिल्लाने लगता है। तभी दबंग चुड़ैल मीना की रस्सियां खोल देती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती। दबंग चुड़ैल उस राक्षस को मार मार कर अधमरा कर देती है। फिर वो अपने मुंह से आग निकालती है और उस राक्षस को जला देती है और बाहर आ जाती है। देखते ही देखते वो पेड़ और राक्षस दोनों जल जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दबंग चुड़ैल, तुमने मेरी जान बचा ली। चलो यहाँ से, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर दबंग चुड़ैल मीना को लेकर थाने आ जाती है। हेडमास्टर को भी बुला लिया जाता है। मीना को सही सलामत देखकर सब बहुत खुश हैं। अच्छा, तो तुम दबंग चुड़ैल हो, पर तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। कल से तुम भी स्कूल में पढ़ाने आ जाना। ना भाई ना, मैंने आपकी टीचर ढूंढ दी है, अब इसी को बोलो कि पढ़ाए। मेरा तो एक दिन पढ़ाने से ही सर में दर्द हो गया है। और ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।